हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपने एमआईसी के लेक्चर नंबर 10 को, जहां पे हम लोग चैप्टर 3 के पार्ट 2 को देखेंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 3 को स्टार्ट किया था और आपके बहुत अच्छे फीडबैक थे माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट को लेके। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर आपको कैसा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो सब आपने फीडबैक मुझे दिया था। मैं आपसे हर वीडियो पे यही चाहता हूं कि जैसे भी आपके फीडबैक्स आप मुझे मैसेज में या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक दें, ताकि हम लोग और चीजों को आपके लिए बना सके, प्रोड्यूस कर सके। सो आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है लेक्चर चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2, जहां पे हम लोग देखने वाले हैं अपने इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में। लास्ट टाइम हमने असेंबलर डायरेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था, हमने एड्रेसिंग मोड्स के बारे में पढ़ा था। असेंबलर डायरेक्टिव्स हमने उसके पहले पढ़ा था। लास्ट टाइम हमने एड्रेसिंग मोड के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम अपने डेटा को स्पेसिफाई कर सकते हैं, क्या क्या एड्रेसिंग मोड्स हमारे पास होते हैं। बहुत अलग अलग टाइप के एड्रेसिंग मोड हमने लास्ट टाइम देखे थे, और ये सारे नोट्स मैंने ऑलरेडी ग्रुप पे भेजा है। आज वापस से मैं भेज दूंगा, और हमारी वेबसाइट पे भी काम चल रहा है, वहां पे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे कुछ ही दिनों में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इंस्ट्रक्शन सेट को स्टार्ट करने से पहले, मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई भी फोर्थ सेमेस्टर के क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं जो ऑलरेडी एक महीने से चल रही, तो आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जो क्लासेस आपके मिस हुए हैं उसकी आपको रिकॉर्डिंग्स मिल रही होंगी, तो आप आज से हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की सारी जो डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। राइट, आज हमें पढ़ना है इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में। इंस्ट्रक्शन सेट क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शन सेट बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट। एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा गया टॉपिक है इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है। और जब आप एमआईसी की एक्चुअल कोडिंग पे आते हैं उससे पहले आपको इंस्ट्रक्शन सेट, एड्रेसिंग मोड, असेंबलर डायरेक्टिव्स, ये सब जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके जो कोड है ना वो एक जेनरिक कोड नहीं, जैसे आप जनरल जावा में कोड करते हैं वैसे कोड नहीं होते। इसके थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए, बट मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा कि आपको इजी से इजी लैंग्वेज में समझा दूं। राइट, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इंस्ट्रक्शन सेट होता क्या है। जैसा मैंने पहले भी बच्चों को बताया, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कमांड देना। जैसे मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि क्लोज द डोर या ओपन द विंडो, ये क्या है? या ओपन द लैपटॉप, ओपन योर नोटबुक, ये सब इंस्ट्रक्शन है। एक ह्यूमन को इंस्ट्रक्शन जब देता है, हम उसको कमांड की तरह बोलते हैं कि आपको किसी ने कुछ बोला करने को, आपने किया। बट अगर आपको सिस्टम को कोई इंस्ट्रक्शन देना है, सिस्टम को कोई कमांड देना है, तो आपको एक ऐसे लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा जो सिस्टम को समझ में आए। जैसे हम लोग जावा, C++ यूज करते हैं, सेम उसी तरीके से माइक्रो प्रोसेसर में हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं। सो बेसिकली इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब बहुत सिंपल है। इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब होता है दैट हाउ यू गिव कमांड टू योर मशीन, और आप इंस्ट्रक्शंस कैसे दे रहे हो अपने मशीन को। सो ये सेट ऑफ ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। एक बार डेफिनेशन भी आपको बताता हूं। द इंस्ट्रक्शन सेट in the 8086 microprocessor architecture refers to the set of operations that the processor can execute. These instructions dictate how data is manipulated, transferred and processed within the CPU। मतलब इंस्ट्रक्शन सेट में बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे हम लोग जावा में देखते थे इंस्ट्रक्शन अपने अलग अलग टाइप की वहां पे अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहा है, वहां पे कंट्रोल फ्लो हो रहा है, वहां पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम यूज करें। सेम उसी तरीके से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेट हमारे पास अलग अलग तरीके के होते हैं, और 8086 में वेराइटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस है फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिक ऑपरेशंस, डेटा मूवमेंट ऑपरेशंस, कंट्रोल फ्लो और अदर टास्क। मतलब बहुत सारे टास्क के लिए यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन सेट मिल जाते हैं, जस्ट लाइक योर नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले इंस्ट्रक्शन सेट जो है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दिया है, आप देख सकते हो कि टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन से जो मेजर टाइप के इंस्ट्रक्शन सेट है यहाँ पे, एक है हमारा डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट। अब देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ कि डेटा ट्रांसफर कैसे काम करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जावा लैंग्वेज पढ़ा है या C++ लैंग्वेज पढ़ा है, कोई किसी भी लैंग्वेज को यूज करके अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो आपने वहां पे देखा होगा पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन। वो क्या था? वो डेटा ट्रांसफर तो हो रहा है ना, कि अगर आप किसी डेटा को एक मेमोरी में भेज, व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स कि आप सिंपली डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो हमने, अगर आपको याद होगा तो लास्ट सेमेस्टर आपके थर्ड सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी अगर आपने पढ़ा है, उसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा स्टैक क्यू में। तो आपने क्यू में देखा होगा इन क्यू करना, डी क्यू करना, या स्टैक में आपने पॉप एंड पुश देखा होगा। सेम वही चीज यहाँ पे डेटा इंस्ट्रक्शन, उसी को हम बोलते हैं कि डेटा ट्रांसफर हो रहा है।
देन आपका है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, जहां पे नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेशंस होंगे, ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, मॉड्यूलस होगा, डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, ये सारी चीजें होंगी। देन लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है एंड और ये सारी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, आप स्ट्रिंग को कैसे मैनिपुलेट करेंगे। कंट्रोल ट्रांसफर, दैट मीन्स कि अगर हमें कोई कंडीशंस के आधार पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हम उसको कैसे परफॉर्म करेंगे। एंड प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, तो ये सारे टाइप के इंस्ट्रक्शंस मैं आपको वन बाय वन लेक्चर्स में बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको हर एक वीडियोस को टाइमली देखना है और मेरे नोट्स को यूज करना है। सो आज हम लोग देखने वाले हैं डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट। हालांकि डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं, बट मैंने यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट 5 से 6 इंस्ट्रक्शन सेट्स बताए हैं। बट अगर आपको और भी इंस्ट्रक्शन सेट जानने, तो आप अपना बुक को रेफर कर सकते हैं, वहां पे आपको और भी इंस्ट्रक्शन सेट्स मिल जाएंगे। देखो, मेरे इस नोट्स का कभी भी मतलब ये नहीं मैं बोलता हूं कि आप बुक पढ़ना छोड़ दो। मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं कभी भी किसी भी स्टूडेंट को हमेशा बोलता हूं कि नोट्स मेरे पढ़ो आप, जो आसान लैंग्वेज में, यहां सब चीजों को समझ जाएंगे। मेरे लेक्चर्स को देख के आप टॉपिक को हिंदी में समझ जाएंगे। उसके बाद अगर आप बुक को पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बुक से समझ में आएगा, मतलब यू कैन गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट। सो सिंपली ये है, जितना टाइम आप बुक में इन्वेस्ट करोगे, उससे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव आप वहां से कंटेंट को ले पाएंगे, अगर मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं आप तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब बहुत सिंपल है। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस in the 8086 instruction sets are used to move data between memory locations, registers and input output ports. So basically data transfer हम यूज करते हैं डेटा को मूव करने के लिए between different memory locations, registers and different input output ports के लिए। These instructions are fundamental for manipulating data within the program। अब डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट में बहुत सारे टाइप के डेटा ट्रांसफर सेट्स होते हैं। सबसे पहला होता है मूव। अब ये मूव क्या है, जैसे आप जावा में इफ यूज करते हैं, स्विच यूज करते हैं, या फिर एल्स यूज करते हैं, ये सब क्या है, ये सब इंस्ट्रक्शन सेट ही तो हैं जो आपके लिए ऑपरेशन परफॉर्म करते। सेम वैसा हमारा मूव है, MOV। हालांकि मतलब उसका होता है MOV, मूव मतलब मूव कराना, बट इसको हम लोग लिखते हैं MOVE। सो द मूव इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। एक मूव इंस्ट्रक्शन जो होता है वो डेटा को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में, राइट। इट कैन मूव डेटा बिटवीन registers, between memory registers and different memory locations। so move instruction जो है डेटा को ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। the move instruction is used to transfer data from one location to another। इसके मैंने यहाँ पे सिंटेक्स और एग्जांपल्स भी डाले। move AX BX, सिंपल एग्जांपल है कि move the contents of BX into register EX। हमेशा ध्यान रखना, जैसे हम लोग लिखते थे जावा में भी या C++ में, ऐसे इंटीजर C is equals to 20, तो हमेशा जो असाइंड वैल्यू होती है वो हमेशा होती है राइट टू लेफ्ट, मतलब लेफ्ट में जो ऑपरेंड है उस पर राइट की वैल्यू शिफ्ट होगी। तो यहां भी अगर मैंने लिखा है मूव AX BX, दैट मींस कि BX का जो कंटेंट है, अगर आपने लिखा है मूव AX और BX, अब आपको पता है कि BX क्या है भैया, तो आपको पता है ना कि BX क्या है, BX रजिस्टर है, राइट। तो BX AX रजिस्टर का मतलब पता है वो क्या होता है। रजिस्टर का मतलब सिंपल होता है कि डेटा को जो हमारे स्टोर कर रहा है, राइट। तो बेसिकली अगर आप लिखेंगे मूव AX BX का मतलब क्या कि BX के कंटेंट को आप AX में डाल रहे हैं, सिंपल है ना। इसके बाद लिखा नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा मूव SI और AL। अब आपको अगर प्रीवियस लेक्चर्स मेरा याद है तो आपको मैंने बताया था कि जब मैं स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ दूं उसका मतलब क्या होता है, SI का मतलब क्या होता है, AL का मतलब क्या होता है। सो मैं फिर से बता रहा हूं, AL का मतलब होता है AX में ही हमारे पास दो है, एक है AH और एक है AL। AH का मतलब हायर लिमिट, AL का मतलब लोअर लिमिट। तो जब हम कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर AL को डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पे करते हैं तो हम वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे, राइट। तो यहां पे देखो क्या है डेफिनेशन, यहां पे लिखा हुआ मूव SI AL, मूव द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर AL जो कि लोअर लिमिट है AX का, इनटू द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय सोर्स इंडेक्स रजिस्टर। SI का मतलब होता है सोर्स इंडेक्स रजिस्टर। देखो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं ना, उसका मतलब यही होता है कि हम किसी के एड्रेस को रेफर कर रहे हैं, राइट। सो ये एग्जांपल्स भी आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दिए जो आपके एग्जाम के लिए काफी हैं।
कई बार ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कि डिफाइन इंस्ट्रक्शन सेट, डेटा एक्सप्लेन डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट, तो अब ये सेम आंसर लिखेंगे आपको नंबर मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शन सेट है, पुश एंड पॉप। आपको ये पहले भी आपने यूज किया होगा, पुश एंड पॉप, राइट। अब देखो पुश एंड पॉप का मतलब बहुत सिंपल, आपको पहले से पता होगा। पुश का मतलब होता है इंसर्ट करना, पॉप का मतलब होता है डिलीट करना। These instructions are used to push data in onto the stack or pop data from the stack, right? अब स्टैक का मतलब आप सबको पता है कि स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो लीफो स्ट्रक्चर पे काम करता है। लास्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा था, यहां पे मैं आपको डिटेल में नहीं बताने वाला हूं। सो पुश AX का मतलब है कि हम AX को एक स्टैक में डाल रहे हैं, पॉप BX का मतलब है कि हम स्टैक से BX को निकाल रहे हैं। अब स्टैक कैसा होता है, तो ऐसा होता है, ये स्टैक है, जैसे AX हमने डाला, BX डाला, फिर CX डाला। अब यहां पे अगर हम पुश पॉप करेंगे तो इसके से पुश हमने किया, पुश AX, तो इसका मतलब आपने AX को यहां पे डाल दिया। अब आपने पॉप किया तो पॉप में ये ऑटोमेटिक पहला ही एलिमेंट पॉप होगा। स्टैक की प्रॉपर्टी होती है, ये स्टैक एक लीफो स्ट्रक्चर, लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। तो ये होता है हमारा पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन सेट। इसके बाद हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट आते हैं एक्सचेंज, इसको हम लोग XCHG के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज बहुत सिंपल चीज है कि एक्सचेंज का मतलब स्वैपिंग होता है। द एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन exchanges the contents of two operands। अगर दो ऑपरेंड सेम स्वैपिंग, आपने स्वैपिंग किया ना, सेम वही स्वैपिंग होता है कि अगर आपके पास दो कंटेंट, दो ऑपरेंड से उसके कंटेंट को आप एक्सचेंज करते हैं। इट कैन एक्सचेंज डेटा बिटवीन रजिस्टर और बिटवीन रजिस्टर्ड एंड द मेमोरी लोकेशन। आप दो रजिस्टर के बीच में भी डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं और आप एक रजिस्टर और एक मेमोरी लोकेशन के बीच में भी डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो उसका सिंटैक्स क्या सिंपल है, XCHG AX एंड BX, ये A है, ठीक है। तो अब आप AX और BX के कंटेंट को आपस में चेंज कर देंगे। जैसे अगर मैं लिखूंगा यहां पे XCHG AX, SI, तो मैं SI पे जो SI के लोकेशन पे जो डेटा है मैं उसको AX से शिफ्ट कर रहा हूं, इस तरीके से, समझ रहे हो। तो ये दोनों के लिए ही हम यूज कर सकते हैं एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन सेट को। इसके बाद हमारे पास आता है LEA, लोड इफेक्टिव एड्रेस। अब ये लोड इफेक्टिव एड्रेस जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, तो लोड इफेक्टिव एड्रेस जो हमारे पास डेटा सेट है या इंस्ट्रक्शन सेट हम जिसको बोलेंगे, एक सेकंड, यस, LEA जो है, जो LEA इंस्ट्रक्शन लोड्स द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ अ मेमोरी ऑपरेंड इनटू अ रजिस्टर। इसका काम होता है कि अगर हमें किसी के इफेक्टिव एड्रेस को एक रजिस्टर के अंदर इंसर्ट करना है, हम वहां पे LEA का यूज करेंगे, लोड इफेक्टिव एड्रेस का यूज करेंगे। इट कैलकुलेट्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन बट डज नॉट एक्सेस द डेटा स्टोर्ड एट दैट एड्रेस। ये एक्सेस नहीं कर सकता हमारे डेटा को, बट ये लोड कर सकता है। LEA, SI और एड्रेस सिंपल एग्जांपल्स मैंने यहां पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा इंस्ट्रक्शन सेट होता है इनपुट एंड आउटपुट, जो इन एंड आउट से रिप्रेजेंट करते हैं। दीज इंस्ट्रक्शन सेट ट्रांसफर्स द डेटा बिटवीन द CPU एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, डिस्प्लेज, etc। यहां पे सिंपल एग्जांपल है इन और आउट का। इन AL, 60H, इनपुट अ बाइट फ्रॉम इनपुट आउटपुट पोर्ट 60H इनटू अ रजिस्टर AL। मतलब किसी भी इनपुट से हमें एक रजिस्टर में डेटा को डालना है तो हम इन या आउट को यूज करेंगे। आउट अगर हमें कंटेंट को किसी दूसरे जगह पे भेजना है, राइट। तो ये होते हैं डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट। आई होप आपको डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट समझ में आए होंगे। यहां पे मैंने कुछ डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट डाले हैं, और भी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, बट आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं होती है। आप 6, 7, 8 भी अगर आपने याद कर लिया तो वो काफी है, राइट। तो ये जो नोट्स मैंने बनाया, ये नोट्स मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजने वाला हूं। बहुत सारे लोग बोले थे कि सर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो जो ग्रुप 2 की लिंक है वो अभी खाली है, आप उसको ज्वाइन करें। ग्रुप 1 फुल हो चुका है। जो ऑलरेडी ग्रुप 1 पे ज्वाइन है उनको ग्रुप 2 ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। और अगर स्टिल कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। एंड वन मोर थिंग, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको ऑल सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स मिले तो आप हमारे क्लासेस को भी ज्वाइन करें। वहां पे आपको मैं जावा, डेटा कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और माइक्रो प्रोसेसर सब कुछ पढ़ाता हूं। वहां पे लाइव क्लासेस हर रोज होते हैं,
उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेट को, जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट है उसमें से हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेट को अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। एंड अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करो, कॉलेज में शेयर करो, ताकि सबको एमआईसी जैसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट काफी इजी लैंग्वेज में पढ़ने को मिले। ओके, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।